नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एसएससी वर्ल्ड में। आज हम लोग देखने वाले हैं जीएस के अति महत्वपूर्ण सवाल। और आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन होने वाले हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। और आपके एग्जाम में अब ज़्यादा दिन बचा नहीं है, इसलिए मैं जीएस का बहुत ही ढूंढ के क्वेश्चन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपके लिए लेके आया हूँ, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शिलालेख वर्तमान भारत में स्थित नहीं है, ठीक है। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा शिलालेख, मौर्य शिलालेख जो है वो वर्तमान में भारत में स्थित नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, एसएससी जो 24 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। आपको बताना है कौन सा है, कलसी है, कंधार है, मास्की है या गिरनार है, ठीक है। तो आपको बता दूं कि ये कलसी, मस्की और गिरनार जो है, ये तीनों जो शिलालेख हैं ये भारत में स्थित है, ठीक है। कंधार जो है, कंधार कंधार जो शिलालेख है ये जो है वो ये भारत में स्थित नहीं है, ठीक है। ये अफगानिस्तान में है, ठीक है, कंधार, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कंधार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने 2023 में पीएम किसान एआई चैटबॉट लॉन्च किया है, ठीक है, जो किसानों को पीएम किसान योजना से संबंधित उनकी शिकायतों के लिए वन स्टॉप समाधान प्रदान करेगा, ठीक है। आपको बताना है कि जो पीएम किसान एआई चैटबॉट लॉन्च किया गया है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 2023 में, उसका क्या नाम है, ठीक है। किसान योजना नाम है, किसान संदेश नाम है, किसान समाधान नाम है या किसान ये मित्र नाम है, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसका क्या नाम है, ठीक है। तो आप लोग नाम से ही इसका देख सकते हैं जो काम इन लोग का है। इसका क्या काम है? योजनाओं से संबंधित उनकी शिकायतों के लिए वन स्टॉप समाधान प्रदान करेगा। मतलब आपकी जो भी किसानों की शिकायत होंगी उसका जो है समाधान प्राप्त कराएगा, ठीक है। मतलब समाधान देगा। तो समाधान कौन देता है? मित्र देता है। तो आप लोग ट्रिक याद रख सकते हैं कि समाधान प्रदान कराएगा, तो समाधान जो है, कोई प्रॉब्लम का समाधान आपका मित्र देता है, तो किसान मित्र इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो ये कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने 2023 में पीएम किसान एआई चैटबॉट लॉन्च किया था, उसका नाम क्या था? किसान मित्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भारत संविधान का कौन सा भाग राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है, ठीक है। आपको बताना है कि कौन सा भाग, कौन सा पार्ट डीपीएसपी कौन से पार्ट में आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन एसएससी 24 का पूछा हुआ सवाल है। डीपीएसपी कौन से पार्ट में आता है भारत संविधान के? तो आप बताइए कौन से पार्ट में आता है? तो वो आता है पार्ट नंबर भाग 4 में, ठीक है। भाग 4 में डीपीएसपी आता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और आप भी इस क्वेश्चनों का आंसर देने का कमेंट में प्रयास करिए। आपको जितना क्वेश्चन का आंसर आता है आप कमेंट में आंसर दीजिए, ठीक है, ताकि मैं भी देख सकूं कि आपको कितना क्वेश्चन इसमें से आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की समय विधि क्या है? आपको बताना है कि जो पंचवर्षीय योजना चल रही थी भारत में, उसकी 11वीं जो पंचवर्षीय मतलब 11th 5 ईयर प्लान था, 11th उसका डेट बताना है, ड्यूरेशन कितने से कितने साल के बीच में था, ठीक है। 2007 से 2022, 2012, 2009 से 2014, 2008 से 2013, 2010 से 2015, ठीक है। आपको बताना है कि उसका जो टाइम पीरियड है वो कितने साल के लिए था, मतलब किस साल शुरू हुआ, किस साल में ख़त्म हुआ। तो 11वीं जो था पंचवर्षीय योजना वो कब शुरू हुआ था? वो हुआ था 2007 से 2012 के बीच में उसका टाइम था। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान चालू हुआ था वो कब चालू हुआ था? 1951 में, ठीक है, 1951 में हुआ था। और इसका टोटल 11वां और 12वें का कुछ साल तक ही चला था, ठीक है। तो 1951 में स्टार्ट हुआ था और जो 11वीं का जो डेट है, ड्यूरेशन 2007 से 2012 के बीच में है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। पंडित रविशंकर कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते हैं, ठीक है। आपको बताना है कि पंडित रविशंकर कौन से संगीत वाद्य यंत्र बजाते हैं। ये क्वेश्चन एसएससी 24 का पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। आपको बताना पंडित रविशंकर कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते हैं।
गया बजाते हैं, सरोद बजाते हैं, सारंगी बजाते हैं, सितार बजाते हैं। ठीक है, तो पंडित रविशंकर जो है वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो वो बजाते हैं सितार। ठीक है, सितार इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का जो है ये इसका एक दो क्वेश्चन, एक से दो क्वेश्चन तो पक्का आता ही आता है। तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है, वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चनों को ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, या अगर आप लोग इसको कम से कम 2 बार वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आपको याद हो सके। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, हॉर्नबिल महोत्सव में कौन सी स्वदेशी जनजातियां अपनी संस्कृति और परंपराओं का प्रदर्शन करती हैं। ठीक है, हॉर्नबिल महोत्सव आपको बताना है कि कौन सी स्वदेशी जनजाति अपनी संस्कृति और परंपराओं का प्रदर्शन करती है। ठीक है, ये क्वेश्चन एसएससी 2024 का पूछा हुआ सवाल है। ये सारे सवाल जो हैं वो प्रीवियस ईयर के सवाल हैं, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो बताइए हॉर्नबिल महोत्सव कौन सी जनजाति मनाती है। गोंड मनाती है, गारो मनाती है, नागा मनाती है, भील मनाती है। ठीक है, तो हॉर्नबिल महोत्सव जो है वो कौन सी जनजाति मनाती है, तो वो मनाती है नागा जनजाति। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए मैं इस क्वेश्चन को इतना फास्ट इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपका जो एग्जाम है बहुत ही नज़दीक आ गया। ठीक है, इसीलिए फटाफट आपको ये रिवाइज मैं करा रहा हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, मुंडारी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। आपको बताना है मुंडारी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एसएससी 2024 का पूछा हुआ सवाल है। बताइए किससे, केरल से है, झारखंड से है, उत्तर प्रदेश से या तमिलनाडु से है। तो आपको बताना है कि किससे मुंडारी नृत्य किससे संबंधित है। तो ये जो डांस है वो ऑप्शन नंबर बी झारखंड से संबंधित है। इसको याद करने का एक ट्रिक आप याद रखिए। मुंडारी जो है मुंडा देखिए मुंडा जो है, मुंडा एक जाति होता है झारखंड में, तो आप लोग मुंडा से याद कर सकते हैं, मुंडा मुंडारी नृत्य। ठीक है, तो झारखंड से ये संबंधित है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कोई क्वेश्चन समझ में आया है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, क्वेश्चन सारे समझ में आ रहे हैं, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब भी करके अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या। क्वेश्चन नंबर 8, जलियांवाला बाग हत्याकांड डैश के खिलाफ विरोध के परिणाम स्वरूप हुआ था। आपको बताना है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस लिए हुआ था, मतलब कि वहाँ पे किस चीज़ की मतलब कि विरोध किया जा रहा था, तो वहाँ पे उन्होंने हमला कराया था। विनियमन अधिनियम, रॉलेट अधिनियम, पीट्स इंडिया अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम। आपको बताना है जलियांवाला बाग मतलब जलियांवाला बाग किस लिए हुआ था, मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वहाँ पर लोग किस चीज़ का विरोध कर रहे थे। ठीक है, आपको बताना किस चीज़ का विरोध कर रहे थे। तो जलियांवाला बाग जब हत्याकांड हुआ था उस समय लोग जो थे वो रॉलेट एक्ट आया था उसका विरोध कर रहे थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, कौन सा देश 2030 एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा। आपको बताना है 2030 एशियाई खेलों की मेजबानी कौन सा देश करने वाला है। स्पोर्ट्स से भी 1 से 2 क्वेश्चन आता है, तो ये क्वेश्चन जो है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है एसएससी 2024 का पूछा हुआ सवाल है। आपको बताना है 2023 में एशियाई खेलों का मेजबानी कौन करने वाला है, थाईलैंड, जापान, चीन या कतर। ठीक है, तो 2030 में एशियाई खेल जो होने वाले हैं वो होने वाले हैं कतर में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी कतर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट में क्वेश्चनों का आंसर देने के प्रयास करिए ताकि मैं भी देख सकूं कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं और आप भी इससे जान सकते हैं कि आपको कितने क्वेश्चन इसमें से आ रहे हैं। ठीक है, आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है 10, आगा खान कप किस खेल से संबंधित है। आपको बताना है आगा खान कप किस खेल से संबंधित है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है मैं आपको टेस्ट के तौर पर रख रहा हूँ। आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है। ठीक है, कमेंट में बताना है कि आगा खान कप किस खेल से संबंधित है, कबड्डी, हॉकी, क्रिकेट, रग्बी। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है। ठीक, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन सेंसस से है, जनगणना से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1 से 2 क्वेश्चन इससे भी आता ही आता है। ठीक है, तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है ये है 11 क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है। ठीक है,
आपको बताना है 2011 में जनगणना हुई थी, उसके हिसाब से भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? मेघालय है, असम है, सिक्किम है, गोवा है। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी सिक्किम जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिक्किम का जो है जनसंख्या जो है बहुत ही सबसे कम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। किस भारतीय नृत्यक ने छऊ नृत्य के लिए 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था? आपको बताना है कि इन चारों में से किसने छऊ नृत्य के लिए 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था? ठीक है, क्वेश्चन जो है ये SSC 2024 का पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, अखम लक्ष्मी देवी, तपन कुमार पटनायक, डॉक्टर अरुण मोहती या गोपिका वर्मा। ठीक है, आपको बताना है किसने जीता था। ठीक है, तो जो छऊ नृत्य है जो 18 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था, वो जीता था आपका कौन? तपन कुमार पटनायक। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 13। जब राज्यसभा के अध्यक्ष का पद रिक्त हो तो उसके कर्तव्यों का पालन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? आपको बताना है जो राज्यसभा का अध्यक्ष जो है, राज्यसभा का अध्यक्ष का जो पद है वो रिक्त हो जाए, मतलब वो वहाँ से वो हट जाए, मतलब वो कहीं छुट्टी पे चले जाएं या आप इस्तीफा दे दे, तो उस समय जो है उस समय कौन जो है उस कर्तव्य का पालन कौन करेगा? किसके द्वारा किया जाएगा? लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, राज्यसभा के वरिष्ठतम सदस्य के द्वारा किया जाएगा, या राज्यसभा के उपाध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा? ठीक है, तो आपको बताना किसके द्वारा किया जाएगा। मतलब मान लीजिए अध्यक्ष चला गया तो उसके जगह पे कौन उसका कार्यभार संभालेगा? तो वो संभालेगा उपाध्यक्ष। ठीक है, जो डिप्टी अध्यक्ष होते हैं, जो उपाध्यक्ष होते हैं, वो कार्यभार संभालेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा के उपाध्यक्ष जो है वो ये कार्यभार संभालेंगे। चलिए ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है कौन सा भारतीय संगीतकार सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पाने वाला पहला गायक है? आपको बताना है जो सबसे पहले भारतीय संगीतकार कौन है जो भारत रत्न पाए थे? ठीक है, वो बताइए कौन है? जाकिर हुसैन है, AR रहमान है, AM सुब्बलक्ष्मी है, या RD बर्मन है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, बार बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताइए कौन है वो पहला भारतीय संगीतकार जिसने भारत रत्न जीता था? तो वो है MS सुब्बलक्ष्मी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन सारे समझ में आ रहे हैं। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि इसमें टॉप 25 क्वेश्चन जो है मैं लेके आया हूँ आपके लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस भारतीय नृतक ने 2018 में ओडिसी नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था? ठीक है, आपको बताना है 2018 में भारतीय नृतक कौन से नृतक थे तो ओडिसी नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीते थे? ठीक है, ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है। आपको बताना है कौन जीते थे? डॉक्टर अरुण मोहंती जीते थे, अखमल लक्ष्मी देवी जीते थे, सुरूपा सेन जीती थी, या LM इंदिरा देवी जीती थी? ठीक है, तो आपको बताना कौन जीता था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सुरूपा सेन। सुरूपा सेन जो थी वो ओडिसी नृत्य के लिए 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात सबसे प्रारंभिक लेखन शैली का नाम क्या है? आपको बताना है जो सबसे पहले लिपि, कौन सी लिपि भारतीय उपमहाद्वीप में खोजी गई थी, तो सबसे पहले लिपि कौन सी थी? पाली लिपि, सिंधु लिपि, ब्राह्मी लिपि या संस्कृत लिपि? ठीक है, आपको बताना है कौन सी लिपि सबसे पहली लिपि भारत में खोजी गई थी, तो बताना कौन सी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिंधी लिपि जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 है पंडित बिरजू महाराज एक भारतीय नृतक, संगीतकार, गायक और भारत के कथक नृत्य के डैश कलाकार बिंदादीन घराने के प्रतिपादक थे? ठीक है, आपको बताना पंडित बिरजू महाराज किस घराने से ताल्लुकात रखते थे? ठीक है, ये क्वेश्चन SSC 2024 का पूछा हुआ सवाल है। पंडित बिरजू महाराज किस घराने से मतलब
रखते थे अपना, ठीक है। तो बताइए, लखनऊ घराना, हैदराबाद, आगरा या ग्वालियर, ठीक है। तो पंडित बिरजू महाराज जो थे वो लखनऊ घराना से ताल्लुकात रखते थे। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बता रहा हूँ, जितने मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चन है, ये बहुत ही टॉप टॉप के क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा और याद भी करते रहिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। भारत की योजनाओं भारत की योजनाओं आयोग के स्थान पर 2015 में कौन सा संस्था स्थापित किया गया था? आपको बताना है। जो ये प्लानिंग कमीशन था, प्लानिंग कमीशन जो 5 ईयर प्लान जो लाया था, उसके स्थान पर 2015 में किस किस संस्था की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो नाबार्ड जो है, नाबार्ड 2015 से पहले का है, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। नीति आयोग या भारत रिजर्व बैंक, आरबीआई भी है, ये भी 2015 से पहले का स्थापना हो चुका है। इसका सेबी का भी 2015 से पहले स्थापना हो गया है। तो बस एक ही बचता है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, नीति आयोग। अब जो प्लानिंग कमीशन था उसको हटा के नीति आयोग का स्थापना कर दिया गया है, ठीक है। इसका जो चेयरमैन होता है वो कौन होते हैं? वो होते हैं पीएम इसके चेयरमैन है, ठीक है। नरेंद्र मोदी जो है इसके चेयरमैन है नीति आयोग के, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाना होता है इन सब क्वेश्चनों में, जीएस में। और आपको बता दूं, जीएस का सारा क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर ले, ऐसा तो संभव नहीं है, मतलब बहुत कम चांस है कि आप लोग सारा क्वेश्चन सही करके आए, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप लोग पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा क्वेश्चन दिमाग में देखा रहेगा, जितना ज़्यादा आंखों के सामने से क्वेश्चन गुजरा रहेगा, अगर उस टाइप का क्वेश्चन है तो आप सही कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को देखिए, अच्छे से समझिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। भारत की पहली आर्थिक जनगणना राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी के सहयोग से डैश के दौरान लक्षद्वीप को छोड़कर पूरे देश में आयोजित की गई थी। आपको बताना है सबसे पहला जनगणना कब हुआ था, ठीक है। लक्षद्वीप को छोड़कर सबसे पहला जनगणना कौन से साल में हुआ था? ये क्वेश्चन एसएससी 24 का पूछा हुआ सवाल है। देखिए, सेंसस जनगणना जो है, जनगणना टॉपिक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही मिलता है, ठीक है। तो जनगणना जो है वो कौन से साल में हुआ था सबसे पहला? तो सबसे पहला हुआ था 1977 में हुआ था, ठीक है। और जनगणना जो हर 10 साल में एक बार होता है। अभी इस लास्ट ईयर जो जनगणना था वो हुआ था 2011 में, ठीक है। 2011 के बाद अभी तक कोई भी जनगणना नहीं हुआ है, ठीक है। तो 2011 जो था वो लास्ट वाला जनगणना है, ठीक है। हर 10 साल में एक बार होता है जनगणना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ तक अगर आप लोग वीडियो देख लिए हैं तो वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर इसे कर दीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 23 मई 2023 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई में अध्यक्ष के रूप में कौन शामिल हुए हैं, ठीक है। आपको बताना है कि 23 मई 2023 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई के अध्यक्ष के रूप में कौन शामिल हुए, मतलब कौन से अध्यक्ष बने हैं? शांति एकम्बरम, रवनीत कौर, लीना नायर या नैना लाल किदवाई? सॉरी, बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा रवनीत कौर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है। ये करंट अफेयर का भी क्वेश्चन आता ही आता है, 1-2 क्वेश्चन, तो आप लोग वो भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या। क्वेश्चन नंबर 21। मई 2023 में किस राज्य के मुख्यमंत्री को भय मुक्त राज्य के लिए भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आपको बताना है कि मई 2023 में किस राज्य के मुख्यमंत्री को भय मुक्त राज्य के लिए भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया था? ये क्वेश्चन एसएससी 24 का पूछा हुआ सवाल है। आपको बताना है किस मुख्यमंत्री को भय मुक्त राज्य के लिए किया गया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, झारखंड के मुख्यमंत्री, केरल या बिहार के मुख्यमंत्री? देखिए, बिहार में तो अभी भी गुंडाराज थोड़ा थोड़ा है ही, ठीक है। झारखंड में भी देखने को मिल सकता है, लेकिन जो भय मुक्त राज्य जो है वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, क्योंकि योगी बाबा जो है वो जितने भी गुंडा बवाली सबको एनकाउंटर कराए जा रहे हैं और सब डर से जेल में छुपे हुए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भय मुक्त मुख्यमंत्री का दिया गया था।
ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बोनालू त्यौहार मनाया जाता है? बोनालू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है आपको बताना है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम या तेलंगाना? ठीक है, तो बताइए कौन से में बोनालू त्यौहार मनाया जाता है। ठीक, तो इस कौन से में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है तेलंगाना में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, फेस्टिवल, स्पोर्ट्स, ठीक है, स्पोर्ट्स हो गया, बुक एंड ऑथर हो गया, ठीक, इन सब और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इससे तो एक दो क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आप कमेंट कर बताइएगा अगर आपको और भी कोई वीडियो चाहिए, और भी क्वेश्चन चाहिए ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप कमेंट कर दीजिएगा। जितना ज़्यादा कमेंट आएगा उससे मैं जल्दी जल्दी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आप लोग फटाफट कमेंट कर दीजिएगा और क्वेश्चन चाहिए तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, भारत में अनुच्छेद 333 के प्रावधानों में अधीन प्रत्येक राज्य की विधानसभा में डैश सदस्यों से अधिक नहीं होनी चाहिए। आपको बताना है आर्टिकल 333 के 33 के अकॉर्डिंग विधानसभा में कितने सदस्य होने चाहिए, अधिकतम कितने सदस्य होने चाहिए। ठीक है, तो इसमें कितने होने चाहिए? तो 500 से अधिक सदस्य जो है वो नहीं होने चाहिए। ठीक है, 500 मैक्सिमम होते हैं। ठीक है, और अब सबसे ज़्यादा बताइए, कमेंट बताइए कि यूपी का विधानसभा में कितने मेंबर हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। उत्तर प्रदेश की इंडो फारसी नृत्य शैली का नाम बताइए। उत्तर प्रदेश का इंडो फारसी नृत्य शैली का नाम बताइए। क्या है? कथक है, गरबा है, छऊ है या कथकली है? तो देखिए, कथकली जो है वो केरला का है। ठीक है, केरला का डांस है। गरबा कहाँ का है? गुजरात का। ठीक, गुजरात का। कथक कहाँ का है? तो कथक जो है उत्तर प्रदेश का इंडो फारसी नृत्य शैली है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, आपको बताना है कि चीफ ऑफ डिफेंस दूसरा कौन है। ठीक है, किसको नियुक्त किया गया है? एडमिरल आर हरि कुमार, जनरल मनोज पांडे, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे या लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान? ठीक है, आपको बताना सेकंड सीडीएस कौन है, मतलब चीफ ऑफ डिफेंस कौन है, स्टाफ कौन है भारत के दूसरे। तो दूसरे जो है वो कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। ठीक है, ये जो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं। अगर आए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल नया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर लीजिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, और आपको इन सारे क्वेश्चनों का जो PDF है वो टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो आप लोग जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए फटाफट से। और जो टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको इसका दूसरा पार्ट भी चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको दूसरा पार्ट भी प्रोवाइड कर दूंगा बहुत जल्द। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।